जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें स्टूडेंट आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ है। बहुत बड़ी गलती करते हैं, याद रखना। और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं, जिन स्टूडेंट के दिसंबर में पेपर लगे हुए हैं आरओ के, हिंदी में ये गलतियां बिल्कुल मत करना स्टूडेंट। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट चार चंद की लाइनें पढ़कर अपने आप को विद्वान और कुछ हमारी बहनें अपने आप को विदुषी समझ बैठती हैं। ये गलतियां बिल्कुल मत करना। किस किस टॉपिक में आपको गलती नहीं करना है, और आपकी क्लास हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, एक टॉपिक होता है विशेष और विशेषण। वहाँ से प्रश्न जब आता है स्टूडेंट ना, तो याद रखना, अगर आयोग पूछता है तो आपके दिलो और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। वास्तविक मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है विशेष और विशेषण को। आपको सेंटेंस देगा बेकायदा, उस सेंटेंस में आपसे पूछेगा इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं। आपसे पूछेगा निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण एक दूसरे में इंटरमिक्स होगा। चार ऑप्शन देंगे, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम भी होगा, सार्वनामिक विशेषण भी होगा। उसमें आपसे पूछेगा, जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक कदापि सही उत्तर का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। जो हिंदी आती है स्टूडेंट, बेशक स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हिंदी में हम 60 में 60 कर देते हैं। दोस्तों, कहना और करना अलग बात है। आप आसान प्रश्नों को गलत करके आओगे, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो चीज़ों को बहुत भली भांति सुन लो। समय है, समय रहते आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर लो। हर चीज़ों पर इतना फोकस करो कि सारी की सारी कमियां दूर हो जाएं। डेली की डेली कमियों पर वर्क करना सीखना। जैसे मैं एक आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, हालांकि हिंदी में जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट है ना, जिनका पेपर लगा है दिसंबर में 2024 में, तो स्टूडेंट जैसे आपसे पूछेगा, जैसे मैंने कहा वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। आपसे पूछेगा स्टूडेंट, ऐसे रेखांकन करके पूछेगा यहाँ वह क्या है, आपको बताना पड़ेगा। सेंटेंस यही देगा, जैसे यह मेरी गाय है, पूछेगा यहाँ यह क्या होगा, रेखांकन करके। यह प्रश्न यही पूछेगा, ये बगीचा मेरा है, ये पूरा सेंटेंस किसका उदाहरण होगा, ऐसे पूछेगा। आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि ये बगीचा मेरा है, पूछेगा यहाँ बगीचा क्या है। मैंने देखा है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, और जो हमारे मित्र बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, हमारी विदुषी बहनें बहुत अच्छे से तैयारी में लगी हुई हैं। पूर्वावलोकन की बुकें जो आती हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी अच्छी होती हैं, और आपने देखा होगा हिंदी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी अच्छी होंगी। बातों को समझना। लेकिन बुक अलग चीज़ है स्टूडेंट, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो अलग चीज़ होगा, एकदम बता पाओगे। जो हर पुस्तक जहाँ साइलेंट होगी, हर पुस्तक कुछ भी बयान नहीं कर पाएगी जो आपका भाई, आपका दोस्त बताएगा। बहुत लंबा चौड़ा वाक्य देगा, पूछेगा इस वाक्य में कितने विशेष या कितने विशेषण हैं। पूछेगा इस वाक्य में ये उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा। चार ऑप्शन देगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण की पहचान करना हम आपको बताएंगे दोस्तों, कैसा, कैसी, कैसे से, कैसा, कैसी, कैसे से। याद रखना, पूरा विशेषण बताएंगे। तद्भव तत्सम अच्छे से पढ़ के जाना। जो आप रटते हो, रटना नहीं है, नियमों को समझो। चार चंद की लाइनें रट कर स्टूडेंट करोड़ों एग्जाम्पल सही कर सकते हो। उसके सबके अपने अपने नियम होते हैं। तो विशेष और विशेषण टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है।
सार्वनामिक विशेषण तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो गलत कर दोगे। तद्भव तत्सम आपको पढ़ के जाना है, तो हम सारा बिंदु आपको कंप्लीट कराएंगे हिंदी व्याकरण का। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपकी हिंदी की क्लास जल्द स्टार्ट होने वाली है। हम कम्युनिटी पोल पर दोस्तों याद रखना जल्द वो ऑप्शन हाँ और नहीं का देने वाले हैं। यदि आप तैयारी करना चाहते हो हिंदी की तो हाँ, नहीं तो नहीं आप क्लिक कर दीजिएगा, है ना। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।